नमस्कार दोस्तों। तो अभी नसरुद्दीन शाह का एक फेसबुक पोस्ट आया है जिसमें वो लिखते हैं कि मैं दलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। जुमले पार्टी की गंदी राजनीति विभाग कब से दलजीत पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था और अब उन्हें लगता है कि उन्हें वो मौका मिल गया है। फिल्म की कास्टिंग के लिए दलजीत जिम्मेदार नहीं थे, वो निर्देशक का फैसला था। लेकिन क्योंकि निर्देशक को कोई नहीं जानता और दलजीत को पूरी दुनिया जानती है, इसलिए सब लोग दलजीत को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि इन गुंडों का असली मकसद भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच इंसानी जुड़ाव खत्म करना है। मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार और प्यारे दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं और मुझे उनसे मिलने या प्यार भेजने से कोई नहीं रोक सकता। जब मेरा दिल चाहेगा तब मैं ऐसा करूँगा। और जो लोग मुझे कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ, मेरा जवाब है कैलाश चले जाओ। पहली बात कि इस बुढ़े को किसी ने नहीं रोका कि तू क्या कर, ठीक है। पर ये बुढ़ा तब कुछ नहीं बोलता जब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी आतंकवादी पहलगाम पे हमला करते हैं, जब 26/11 होता है, जब पुलवामा होता है, तब ये बुढ़ा चुप रहता है। तब इसकी जो प्यार वार है ना, वो सब बंद हो जाती है और स्थान विशेष में चली जाती है। पहली बात कि 2025 में इसके बोलने पे कितने लोग फिल्म देखने जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये मुश्किल से 10 लोगों को भी ये बोल के कि इस दलजीत की फिल्म देखने जाओ, ये नहीं कर सकता। इसके बोलने पे मुश्किल से 10 लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी बात और गधे की बात एक बराबर है। जिसके बोलने पे आज एक लोग नहीं फिल्म देखने जाएगा, वो इस तरह के ट्वीट करा कि मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ। भाई तू खड़ा रह, तेरे खड़े रहने से क्या होता है? तू खड़ा रह के क्या कर लेगा? इसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो दौर गया जब तुम कहते थे, तुम्हारी बातें लोग सुनते थे। आज कोई नहीं सुनता। तुम कौन हो? मुझे तो एक फिल्म बता दो तुम्हारी वजह से हिट हुई हो। तुम एक साइड कैरेक्टर हो जो फिल्मों में एक्टिंग करते हो, न तुम कोई बड़ा चेहरा हो। तुम शाहरुख सलमान तो हो नहीं कि तुम्हारे कहने पे लोग फिल्म देखने चले जाएंगे। तुम एक साइड कैरेक्टर हो, साइड की कह सकते हो। तुम्हारा बस उतना ही काम है। तुम मजबूती से खड़े हो, उससे क्या हो? उससे फिल्म रिलीज हो जाएगा। जब भारत सरकार जब फिल्म पे रोक लगा दी, तुम्हारे मजबूती से खड़े होने से वो फिल्म लग जाएगा क्या वापस? तुम मजबूती से खड़े हो क्या कर लोगे भाई? और तुम्हारा ये जो प्यार है कि मैं प्यार भेजता रहूंगा। और एक चीज और इसने लिखा है, दलजीत के बारे में इसने लिखा है कि उन्होंने इस कास्ट को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके दिल में जहर भरा हुआ नहीं है। भाई ये सब जो एक्ट्रेस हैं, इनका तो ट्वीट पड़ा था जब पहलगाम के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर इन लोगों का ट्वीट किया था। भारतीय सेना को इन लोगों ने क्या कहा, ये चीज तो पड़ा था। मतलब हमारे दिल में जहर भरा हुआ है, भारत के जो लोग हैं बाकी उनके दिल में जहर भरा हुआ है, बस दलजीत है उसके दिल में जहर भरा हुआ है ना। अरे दोगले, वो दौर गया जब तुम जैसे दोगले लोगों की सुनी जाती थी। अब तुम लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं। और ये प्यार एक तरफा कब तक चलता रहेगा बताओ? भारत कब जाके पाकिस्तान में हमला किया? भारत कब आतंकवादी भेजा पाकिस्तान में? स्टार्टिंग से तो उधर ही से चला आ रहा है और ये 1947 से चला आ रहा है। जब से देश बटा है तब से उन लोगों का यही मानसिकता है और तुम जैसे लोग जो उनके मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हो। भाई भारत के लोग में नफरत भरा हुआ है और एक इकलौता दलजीत है जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है। दलजीत, चलो दलजीत ने कुछ नहीं बोला पहलगाम के टाइम, दलजीत का कोई ट्वीट नहीं आया, तुम्हारा कोई ट्वीट नहीं आया। तुम लोग शांति के मसीहा हो, तुम लोग ट्वीट करने से बच जाते हो। पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त वो सारी एक्ट्रेस जो है वो ट्वीट की, उनके एक्टर ट्वीट किया हमारे सेना के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, और तुम उनके साथ खड़े हो। ये बोल रहे हो, तुम किसको बोल रहे हो कैलाश चले जाओ? सच में मतलब बुढ़ापा में दिमाग उमाग तुम्हारा घूम गया है क्या? वैसे तुम तो इस तरह की चीजें करते रहते थे स्टार्टिंग से, फालतू बयानबाजी चलते रहता है तुम्हारा। पर वही है ना, तुम्हारा सुनता कौन है? मुझे भारत में एक लोग बता दो जो तुम्हारी सुनते हैं। जो बड़े बड़े स्टार हैं वो तो नहीं सपोर्ट कर रहे इस समय दलजीत का, क्योंकि अभी हाल में ये घटना हुई है। और उसके बाद वो ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भारतीय सैनिक और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको क्या कुछ नहीं बोला उसके बारे में। वो सारी ट्वीट मैं इधर डालूं? वो सारी पोस्टें डालूं क्या? उनके अकाउंट इंडिया में बैन है और उनके फिल्में इधर चलेंगी क्या? बुड्ढे, एक बात बता रहा हूँ, तेरा कोई सुनता नहीं है। ऐसी फालतू बयान में खड़ा रहूं, खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे खड़े रहने से ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू सोचता ना मैं बहुत बड़ा नाम, भाई तेरा नाम जो है ना उधर ही बॉलीवुड तक ही है उधर। और बॉलीवुड की मतलब क्या, मतलब कितनी फिल्में हैं जिसमें अब तू दिख रहा है? बॉलीवुड की फिल्में आ रही है उसमें कितनों में तू है? और तेरा अभी इधर जो एक दो फिल्म आया भी था उसमें कंट्रोवर्सी इसी सब चीज को लेके रहता है। एक टाइम था तेरा, वो खत्म हो गया। अब तू फालतू में तू खड़ा भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तू खड़ा रहे, उससे फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो भाई ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ये लोग खड़े रहें, बैठे रहें, लेट जाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इसका ट्रोल होगा, इसको लोग ट्रोल करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है ना, देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश से बड़ा ना फिल्में हैं, देश से बड़ा ना बॉलीवुड है, देश से बड़ा ना किसी के रिश्ते हैं। किसी का रिश्ता भारत पाकिस्तान में उसके रिश्तेदार अपने हो ना हो, वो रिश्ता देश से बड़ा नहीं हो सकता है। सैनिक जो है गांव का, वो किसान का लड़का है, वो देश के लिए लड़ता है।
वो रिश्तेदारी नहीं निभाता है, उसका क्या था भाई? मतलब सैनिक तुम्हारे लिए लड़े, तुम देश के लिए खड़े नहीं रहो ना, तुम यही चाहते हो। पाकिस्तान के कितने स्टार हैं जो ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट किए, जो हिंदुस्तानी लोगों का सपोर्ट किए, बताओ। तुम सब सालों पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सा कीड़ा काट रहा है, तुम्हारे स्थान विशेष में घुस के कोई कीड़ा काट रहा है, तो तुम उन पाकिस्तानियों का सपोर्ट करते हो। तुझे और बोलना भी क्या है? ना तेरी फिल्में आती है, ना तू फिल्मों में दिखता है, ना तुझे अब कोई देखना चाहता है, ना तेरे बोलने पे 10 लोग फिल्म देखने आएंगे। तो खड़ा रह दलजीत के साथ या लेट जा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तू लेट भी जा दलजीत के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उससे तेरी फिल्में चलेंगी, ना उससे तू फिल्मों में दिखने वाला है। क्योंकि अब मुझे बताओ, पिछले 10 फिल्म जो रिलीज हुई जिसमें तू हो, है क्या किसी में? तो वही है ना, सबका एक टाइम होता है। अब पहले शायद लोग तेरे कहने पे 10 लोग फिल्म देखने आ जाए, अब आज 2025 में तेरे कहने पे एक कुत्ता फिल्म देखने ना आए तो लोगों की तो बात ही छोड़, एक कुत्ता ना आए फिल्म देखने। कुत्ता तो बहुत मतलब वफादार होता है, वफादारी की बात। और कुत्ता को यार रिस्पेक्ट दो। कहाँ कुत्ता बोल दिया मैं। हाँ, तेरे कहने पे एक सुअर फिल्म देखने ना आए, लोगों की तो बात छोड़, सुअर ना आएगा तेरे कहने पे फिल्म देखने। तू दलजीत के साथ खड़ा है भाई, मैं तो कहता हूँ तू लेट जा, खड़ा रहने से नहीं होगा, तू लेट जा उसके साथ, और तब शायद कुछ लोग सुने, तेरी बातों पर ध्यान दे। ऐसे तुम जैसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों को दोगला बोला जाता है। और मुझे ये बोलने में मतलब कोई चीज़ नहीं है कि तू सीनियर एक्टर है, ये वो। रिस्पेक्ट भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपने से जो थोड़ा सा बड़े हो ना, जो हमारे पिताजी के उम्र के लोग हैं, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। हमसे जो बड़े भाई के उम्र के लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। दादा की उम्र के भाई कोई हो, उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं। और तेरे जैसे लोग तू तड़ाक ही डिजर्व करते हैं, समझा? और सिंपल सी बात, पहली एक लाइन में तेरी चीजें ये खत्म होती है कि तेरे कहने पे एक कुत्ता, आज के टाइम में कुत्ता, भाई फिर कुत्ता बोल दिया, कुत्ता तो वफादार होता है। तेरे कहने पे एक सुअर आज फिल्म देखने ना जाए, आदमी की बात छोड़, तो तू दलजीत के साथ खड़ा रह, लेट जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है भाई, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये वीडियो मैं इस टाइप की वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर ये बनाना जरूरी था, क्योंकि भाई देश से बड़ा कुछ नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं भाई, ये खुद को क्या समझते हैं? ये खुद को शाहरुख सलमान समझते हैं क्या? मतलब शाहरुख सलमान इतने बड़े एक्टर हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ नहीं काम कर रहे इधर। शाहरुख की एक फिल्म आई थी, वो भी तब आई थी जब बैन नहीं लगा था। मायरा के साथ एक फिल्म आई थी, वो तब आई थी जब बैन नहीं लगा था। उसके बाद शाहरुख खान से तुम बड़े एक्टर हो, तुम सलमान खान से बड़े एक्टर हो, जिनकी फिल्में एक फिल्म 100-200 करोड़ जाती है, 1000 करोड़ तक फिल्में उनकी जा रही है। तुम उनसे बड़े स्टार तो नहीं हो ना। तुम बोलोगे हम एक्टिंग के कुछ हैं, भाई तुम एक्टिंग के कुछ भी रहो, तुम्हारी जब फिल्में 100-200 करोड़ नहीं जा रही है, फिर आजकल किस पे मानेंगे कि फिल्में तुम्हारी चल नहीं रही है? तो तुम बहुत बड़ा तोप हो और तुम्हारी फिल्में चल ही नहीं रही है, क्या फ़ायदा? सक्सेसफुल एक्टर कौन है? शाहरुख खान है। बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर कौन है? शाहरुख खान है, उसकी फिल्में चलती हैं। सलमान खान है, अक्षय कुमार है, आमिर खान है, ऋतिक रोशन है। तुम इन लिस्ट में आते हो? नहीं आते हो। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स का भी, अभी के टाइम में। पहले किए नहीं कि वो मैं नहीं जानता, अभी के टाइम में, जब अभी 2-3 महीना पहले ये चीज़ हुई है कि भारत पे उन्होंने आतंकवादी भेजे, जो धर्म पूछ के उन्होंने मारा है। और उसके बाद हमारे ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे सैनिकों को, हमारे देश के जो हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इस चीज़ को उधर से हानिया आमिर जो है वो कवर्ड बोली थी, ठीक है। और इस चीज़ को तुम नहीं देख रहे हो, तुम उनकी सपोर्ट कर रहे हो। मतलब दलजीत के अंदर जहर नहीं भरा हुआ था, हम लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है ना, पूरा देश के अंदर जहर भरा हुआ है, और दलजीत के अंदर सिर्फ जहर नहीं भरा हुआ है, और तुम्हारे अंदर जहर नहीं भरा हुआ है, बाकी सारे लोगों के अंदर जहर भरा हुआ है ना। क्या बोला जाए तुम लोगों को, तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारा, सबका नहीं, मतलब तुम जैसे लोग, स्पेशल तुम जैसे लोग, नसरुद्दीन शाह जैसे लोग, तुम्हारे मतलब खून गंदा है यार, मैं यही बोलूँगा, खून गंदा है तुम्हारा। वरना देश को सपोर्ट करने की जगह पे तुम एक फिल्म को सपोर्ट नहीं करते। कोई भी फिल्म 500 करोड़ नहीं, उसमें अगर 5000 करोड़ भी लग जाए ना, तो वो फिल्म देश से बड़ा नहीं हो सकता, देश की आन बान शान से बड़ा नहीं हो सकता। तुम बोल रहे हो कि मैं प्यार भेजता रहूँगा, किनको प्यार भेजोगे? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उनसे मिलो, हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार हों, तुम बड़े नवाब ववाब हो, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो क्या रिश्तेदार हैं तो तुम देश की चीज़ों को नहीं मानोगे? बताओ।
रिश्ता बड़ा या देश? तुम्हारे लिए रिश्ता होगा, हमारे लिए देश बड़ा है, यही अंतर है। तुम कहोगे हाँ मैं इंडिया के साथ खड़ा हूँ, लेकिन हमारे रिश्तेदार भी नहीं भाई। अगर हमसे पूछो, हमारे रिश्तेदार भी होते। वैसे तो हम लोग वैसे हैं नहीं जो हमारे रिश्तेदार इधर उधर रहेंगे, नहीं भाई, इंडिया में ही बहुत है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार थे नहीं। ऐसा वक्त भी रहे ना कि किसको चुनोगे, तो देश चुनूंगा भाई। पता नहीं तुम जाहिलों के अंदर ये चीज क्यों नहीं आती। देश से बड़ा कोई कैसे हो सकता है? देश से बड़ा एक फिल्म कैसे हो सकता है, बताओ ना। बहुत बड़े तुम बूढ़े हो गए हो, सिर्फ धूप में तो बाल नहीं पकाए होगे ना, बोला जाता है ना, धूप में बाल नहीं पकाया। एक्सपीरियंस तुम बताओ, क्या एक फिल्म जो है वो किसी देश से बड़ा हो सकता है? और हमारे भारत से बड़ा हो सकता है क्या कोई एक फिल्म? वो दलजीत कौन सा एक्टर है भाई, कौन सा बड़ा एक्टर है? 2-3 फिल्में इसने की हैं, इसकी एक फिल्म आ रही है, नहीं चलेगी, क्या हो जाएगा? देश से बड़ा थोड़ी है, देश सर्वोपरि है। और देश के मामले में किसी भी एरे गैरे को सपोर्ट मत किया करो। अगर हाँ भाई पाकिस्तानी एक्टर बैन है इंडिया में तो बैन है, कोई फिल्में वैसी आएंगी वो नहीं चलेंगी, सिंपल सी बात है। और इसमें मैं खड़ा हूँ दलजीत के साथ, भाई तुम लेट जाओ, मैं तो कह रहा हूँ तुम दलजीत के साथ लेट जाओ, फिर भी फिल्में नहीं चलने वाली, क्योंकि ये सिर्फ जो कुछ लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, देश भारत सरकार नहीं चाहती, नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है ना। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, हमेशा रहेगा। जय हिंद। मैं इससे ज़्यादा इन लोगों पे क्या बोलूँ भाई, मैं रिव्यू करता हूँ, इतना अच्छा रिव्यू मतलब करते आ रहा हूँ किसी का। फिल्मों में मैं पॉजिटिविटी देखता हूँ कि हाँ ये फिल्मों में क्या अच्छा है क्या नहीं है, और ये लोग देश के लिए नहीं खड़ा हो सकते, बताओ। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर ऐसे लोग बीच में कभी ट्वीट देखूंगा फिर लताड़ूंगा इनको। धन्यवाद।